क्या आपके मन में यह विचार होता है कि घर के गोपाल जी आधे हैं और वृंदावन के गोपाल जी पूरे हैं? अगर ऐसा करते हो तो आप गलत करते हो, क्योंकि भगवान तो जहां है वहां पर पूर्ण है। यह भी एक बहुत बड़ा झंझट है। बोले वो 300 किलोमीटर वाले हनुमान जी पे जाएंगे, वहां जाना है हनुमान जी के, यहां वाले हनुमान जी किसी काम के नहीं। एक मंदिर में मैं गया, वहां पर 3 हनुमान जी थे, एक ही हॉल में 3 विग्रह लगे थे। तो मैंने शंभू जी से कहा बताओ सीनियर कौन से हैं, पहले उन्हीं को प्रणाम करूं, दूसरा बुरा मान जाएगा। ये झंझट है। खैर, तो धाम नित्य है। जैसे आप अपने घर में अपने प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु को साक्षात भाव धर के ही तो सेवा करते हैं ना। जैसे भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसे भगवान का धाम भी कहीं भी प्रकट हो सकता है। वो भगवान की ही तरह नित्य है। इसलिए जब तक ना जा सकें और जब जब ना जा सकें तब तब धाम का स्मरण करिए, ये कहने का प्रयास मैंने किया। और दूसरा, अपने प्रारब्ध से बचने की चेष्टा मत करना। ये मत समझना कि आप आज बच जाओगे, आज बच जाओगे तो कल ब्याज के समेत लौटाना पड़ेगा। अनुभवी संतों ने कहा, मैंने उस दिन भी आपको पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की बात सुनाई थी। वो कहते थे भैया भूख लगे तो खाए ले और नींद लगे तो सोए ले। बोले जवानी में शरीर से बहुत बैर कियो तो बुढ़ापे में सबरो बैर निकालेगो। और मैंने देखा जिन्होंने बहुत अपना विरक्ति साधने की कोशिश की, बबूल के पत्ते खा खा कर भजन किया, वो 2-4 साल में ऐसा पेट बिगड़ा कि आज तक दवाई खा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक संवारा। ये तन मंदिर के जैसा है, इसको पवित्र रखना, इसको स्वस्थ रखना, ये आपका उत्तरदायित्व है। भगवान ने ये धर्म और साधन के लिए दिया है। इसलिए प्रकृति के विपरीत जाने की चेष्टा मत करिए। जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डुआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते मिलदा गावां बच्चियां, जे रब मिलदा विच मसीती ते मिलदा कौमां कच्चियां। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। तो बाबा बरसाने श्री जी के महल में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। एक मेहतरानी ऊपर से उतर रही थी। 1-2 बार क्या हुआ, बाबा बाएं हुए वो भी बाएं हो गई, बाबा दाएं हुए वो भी दाएं हो गई। उस मेहतरानी के मुख से क्या निकला, बोली अरे बाबा ना तू पहुंचेगो ना मैं पहुंचने देगो, एक ठौर पे लग जा कहीं तो पहुंचेगो। बस वो बात लग गई कि एक ठौर पे लग जा। उसी दिन मन में विश्वास कर लिया कि अब लौट कर नहीं जाना है, अब लौट कर नहीं जाना है, अब तेरी चौखट पे किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। उस दिन से लग गए। और जिस दिन धाम की शरण ग्रहण की, धाम की कृपा से नाम मिला और नाम की कृपा से हृदय में रूप प्रकट हो गया। तो कबीर जी के मन में इच्छा हुई, आज मैं कथा बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि अगले साल तक तो प्रतीक्षा नहीं करा सकते आपको। तो कबीर जी के मन में इच्छा हुई, जनाबाई की बड़ी महिमा सुनी कि बड़ी अद्भुत उसकी नाम की निष्ठा है, नाम के प्रति, विट्ठल के प्रति उसका प्रेम है अद्भुत। अब भक्त के दर्शन का लोभ तो होना ही चाहिए। अब कबीर जी स्वयं परम भागवत हैं, पर कबीर जी पंढरपुर आए जनाबाई का दर्शन करने के लिए। और मैंने कहा ना, जनाबाई बिल्कुल भोली भाली गांव की सीधी सी महिला, कुछ नहीं जानती, बस विट्ठल 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 विट्ठल। और ये नवदा भक्ति जब पूरी होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना परिश्रम किस लिए किया। इतना परिश्रम बस भोला होने के लिए किया था। नवम सरल सब सो छल ही ना। भगवान कह रहे 9वीं भक्ति क्या है, बस सरल हो जाए। नवम सरल, जीव भोला हो जाए। अब आप सोचोगे हम कोई चालाक है क्या, भगवान कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा। होंगे तभी कहा होगा भगवान ने। ये मन की चालाकी, मन की कुटिलता दूर करने के लिए ये इतना बड़ा मार्ग भगवान ने बनाया, भगवान ने बताया, मन की कुटिलता दूर करने के लिए। अब जब कबीर जी आकर पहुंचे, और मैंने कहा ना, जना भाई तो कुछ जानती नहीं, ना आचार विचार ना और कुछ, उसको ये भी नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी भक्त हूं।
ये एक और बड़ी गजब की बात होती है, भक्त को पता नहीं होता कि मैं भक्त हूं। और हम तो भक्ति करें तो सारे शहर को पता चलता है, देश भर को पता पड़ जाता है। जहां तहां देखो गले में माला टंगी मिलेगी हमारे प्रभु भक्त और समाज सेवी और गौ भक्त और पता नहीं क्या क्या। सारी दुनिया जानती है कि हम भक्त हैं, पर असल में भक्त को पता नहीं होता। जिसके अधीन भगवान है उसको पता नहीं है कि मेरे अधीन भगवान है, वो नहीं जानता। दक्षिण में, चिंता मत करो कथा पूरी करूंगा मैं। दक्षिण में एक मल्लाह था, नाव चलाने वाला। बचपन से गोपाल जी से उसकी प्रीत हो गई, गोपाल जी से प्रेम हो गया। और किसी साधु ने यह कह दिया था कि बस ये कहना हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। उस बाल सुलभ मन में वो विचार, वो भावना अंकित हो गई कि बस हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे। और बोले तुमसे कोई भजन साधन के लिए पूछे, तुमसे कोई घर संसार के लिए पूछे, तुमसे कोई व्यवहार व्यापार के लिए पूछे, तो बोले बस एक बात का जवाब देना। बोले गोपाल जी जाने हम क्या जाने। बोले बस गोपाल जी जाने हम क्या जाने। अब उसने तो यही मंत्र रट लिया, जो कोई पूछे बोले गोपाल जी जाने हम क्या जाने। अब उसके बालक बड़े हुए, एक कन्या दो पुत्र थे। कन्या के विवाह का प्रश्न उपस्थित हुआ तो पुत्रों से मिलकर उसने कहा कि नगर सेठ से थोड़ा सा धन लेकर और कन्या का विवाह करते हैं और फिर परिश्रम करके धन अर्जित करेंगे, सेठ का धन लौटा देंगे। पढ़ा लिखा था नहीं, सेठ से धन लेकर कन्या का विवाह कर दिया और पुत्रों के साथ मिलकर परिश्रम किया, धन अर्जित किया और सेठ का धन लौटा दिया। जिस दिन सेठ जी को धन लौटाने के लिए दिया, सेठ जी को रसीद देनी थी। सेठ जी ने देखा कि पढ़ा लिखा तो है नहीं। अब व्यापारियों की चालाकी तो आप जानते ही हो, तो उसने कहा पढ़ा लिखा तो है नहीं। उसने झूठी रसीद बनाकर दे दी, रसीद पर कुछ और लिखा और दे दिया और सच्ची रसीद अपने पास में रख ली। और कुछ दिनों के बाद उस मल्लाह पर मुकदमा कर दिया कि इसने मेरा धन नहीं लौटाया। अब जब जज के सामने उपस्थित हुए तो उसने कहा कि तुमने रुपया नहीं लौटाया। बोले हुजूर मैंने रुपया लौटाया। बोले जब तुमने रुपया लौटाया तो कोई था वहां? बोले हाँ हमारे गोपाल जी थे, क्योंकि हम तो जहां जाते हैं उन्हीं को संग लेकर जाते हैं। बोले रसीद कहाँ है? बोले ये माई बाप ये रसीद है। अब रसीद देखी तो रसीद पर तो कुछ लिखा था नहीं, रुपए की देनदारी संबंधित कोई बात नहीं लिखी थी। तो जज ने कहा कि ये तो रसीद ठीक नहीं है, कोई और रसीद होगी। बोले हमारे पास तो यही है, अब असली रसीद के बारे में गोपाल जी जाने हम क्या जाने। तो बोले कौन है ये गोपाल जी? तो बोले हम उनके हैं वो हमारे हैं। तो बोले कहाँ रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। अब जज समझ गया, लेकिन कहते हैं सच्चाई की अपनी एक चमक होती है, सत्य का अपना एक आभा मंडल होता है। जज संस्कारी था, वो उसको विचार करना पड़ा कि ये व्यक्ति झूठ तो नहीं कह रहा है, कोई ना कोई रहस्य तो है। तो जज ने क्या किया? जज ने कहा कि जो इस लेन देनदारी के गवाह है उन गोपाल जी को बुलाया जाए। जज ने गोपाल जी के नाम के सम्मन जारी कर दिए। अब जो सम्मन ले जाने वाला था वो पूरे गांव में डोल रहा है। बोले गोपाल जी कहाँ रहते हैं? गोपाल जी कहाँ रहते हैं? बोले क्यों, उनके नाम के सम्मन है। गांव में एक ही गोपाल जी का मंदिर था। अब मंदिर के पास जब वो पहुंचा, कचहरी का आदमी पुजारी समझ गया। पुजारी को ये सब घटना मालूम थी। तो उसने कहा हाँ भैया यहीं आओ, यहीं रहते हैं गोपाल जी। और पुजारी ने भगवान के नाम से दस्तखत करके और सम्मन ले लिए और भीतर जाकर भगवान के चरणों में सम्मन धरकर कहा, बोले प्रभु आपके लिए सुंदर वस्त्र आभूषण आते रहे, आज ये बड़ी विचित्र भेंट आई है, स्वीकार कर लेना। पुजारी ने तारीख देखी कि कौन सी तारीख पड़ी है, और जो तारीख पड़ी थी पुजारी ने उस दिन भगवान का सुंदर श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके अतिरिक्त तो उसका कोई नहीं है, इसलिए जाइएगा जरूर। और वहां कोर्ट में जब आवाज लगी, एक और ले जाया गया उस मल्लाह को
और जब उस गवाह को बुलाया गया, जज ने आवाज लगाई और एक बूढ़ा कमर झुकाए आकर जज के सन्मुख उपस्थित हुआ। बोले तुम थे वहां जब रुपया दिया गया? बोले हाँ हुजूर मैं था। रसीद कहाँ है? उस बूढ़े ने कहा सेठ जी के घर में अमुक अलमारी में और अमुक बही खाते के भीतर रसीद रखी है, सेठ जी यहीं रहे, आप सिपाहियों को भेजिए रसीद मंगा लीजिए। जज ने भेजा, उसी स्थान पर रसीद रखी थी। मल्लाह को बरी कर दिया गया, सेठ जी को सजा हो गई। लेकिन जज के मन में कुछ खटका है। जज को लगा कोई ना कोई घटना तो घटी है। अब जज ने फिर से मल्लाह को बुलाया। बोले वो जो आए थे वो कौन थे? बोले गोपाल जी थे। कहाँ रहते हैं? जहां हम रहते हैं। और तुम कहाँ रहते? बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। अब जज ने सम्मन देने वाले व्यक्ति को बुलाया। बोले तुम किसको सम्मन देकर आए? बोले हुजूर गोपाल जी के नाम का कोई व्यक्ति तो मिला नहीं, एक मंदिर के पुजारी ने मुझसे सम्मन लिए और मैं उसे सम्मन देकर चला आया। कचहरी का कार्य बीच में छोड़कर और जज साहब घर पहुंचे और कमरा बंद कर कर फूट फूट कर रोए। किसी ने आकर पूछा हुआ क्या? जज साहब ने सारी घटना बताई। तो कहा फिर रोते क्यों हैं? प्रसन्न होइए, आपको तो भगवान का दर्शन हुआ। पर जज साहब कहते रोने का कारण कुछ और है। बोले सो क्या? सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। बोले जो कभी इनके ध्यान में भी नहीं आते। शुक शारद नारद शेष दिनेश महेश के ध्यान ना आते रहे। सोई ईस अदालत में सन्मुख मल्ला के गवाह कहाते रहे। जज साहब कहते जाएं और रोते जाएं। घर के लोग संभालने का प्रयास कर रहे हैं कि रोते क्यों हो, आकर चले गए इसलिए रोते हो। बोले नहीं, सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो और दुख ने कहूं नाही जो जाते रहे। मुझे ना तो उनके आने का सुख है ना जाने का दुख है, तो फिर रोते क्यों हो? जज साहब के धीरज का बांध टूट गया। मैं सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो दुख ने कहूं नाही जो जाते रहे। रोना इस बात का है मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं खड़े होकर प्रणाम भी नहीं कर पाया। मैं कुर्सी पे बना जज उसी दिन से नौकरी छोड़ी, वृंदावन धाम आ गए। आज भी वृंदावन के लोग उनको जज स्वामी के नाम से जानते हैं। पूरा जीवन कैसा भजन किया कि जब श्री ठाकुर जी का दर्शन खुला रहता था कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। जब दर्शन बढ़ जाते थे फिर मंदिर के आंगन में लौट लेते थे
कि भक्त और संतों के चरण धूल अपने माथे चढ़ा लूं। कोई पूछता था दर्शन क्यों नहीं करते, बोले दर्शन करने योग्य मैं नहीं हूं, मैंने इस जीवन में बड़ा अपराध किया है। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। तो बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दिया सच्चियां। इसीलिए कहा आपके हित की बात कहता हूं, नाम के अतिरिक्त कुछ और जानने योग्य नहीं है। एक बार हर श्वास बस प्रभु के नाम के आश्रित हो जाए। कबीर पहुंचे और जनाबाई गांव की एक महिला के साथ झगड़ रही थी। और झगड़ भी किस लिए रही थी? गोबर के उपलों के लिए झगड़ रही थी। अब आप सोचो, आप तो बड़ी दूर से मेरा दर्शन करने के लिए आओ और मैं आपको पड़ोसी के साथ झगड़ता मिलूं, आप कहोगे लो इनका ही दर्शन करने आए थे क्या? ये बड़े महात्मा हुए, हम तो दर्शन करने कोसों दूर से चलकर आए, ये पड़ोसी के साथ झगड़ रहे हैं। और ऐसा ही कबीर जी ने भी सोचा, बोले अरे इसका दर्शन करने के लिए आए, गांव की महिला के साथ झगड़ रही है और सो भी किस लिए? गोबर के उपलों के लिए, इसका कोई मोल नहीं है। कबीर ने कहा कि भाई ये गोबर के उपलों के लिए झगड़ती है, अब वो तो गांव की सीधी सादी महिला, वो कौन जाने कबीर। बोली तू कौन भैया पंचायत करने आया है यहां? मैं जानती हूं मेरे उपलों की कीमत क्या है। कबीर हंस पड़े, बोले उपलों की भी कोई कीमत होती है? बोली मेरे उपले साधारण उपले नहीं है। अब तू आ ही गया है तो तू ही निर्णय कर। मैं सत्य कहती हूं, इस महिला ने मेरे उपले चुराए हैं। इसकी टोकरी में देख, उठाकर देख, कान से लगा, मेरे उपले से ध्वनि आती होगी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। भजो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, भज पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। आज भी आपका कीर्तन नहीं सुना मैंने। सदगुरु की कृपा से, मैंने कहा ना डॉक्टर के साथ रहो तो बिना पढ़े हुए आधा डॉक्टर बन जाता है व्यक्ति। ऐसे संतों की बात कहते कहते, मीरा कबीर की चर्चा करते करते कुछ कुछ मन वैसा सा हो गया। गुरु की कृपा से मन ऐसा हुआ कि कछु लेना न देना मगन रहना। ये आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु को पुकारने का लोभ है जो बार बार आप लोगों के बीच में ले आता है, और कोई कारण नहीं। ओ तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा झुक सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला राधा झुक सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए रही मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, 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 सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला राधा झुक सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला राधा झुक सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक कठोर हृदय व्यक्ति को भगवत भक्त बना देने की बात समझ में आती, क्योंकि उसके पास हृदय तो है, वो भले संस्कार से सुसंस्कृत नहीं है पर हृदय है। पर विचार करिए, उस जनाबाई की नाम निष्ठा वो गोबर के उपले जैसी क्षुद्र जड़ वस्तु और विट्ठल के नाम का उच्चारण करती है। इसीलिए व्यास जी कहते, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। तो केवल यही 2 पंक्तियां कहकर मैं वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं। 4 से 5 पर हम यहां पर पहुंचे और फिर आगे की यात्रा जब आपके ठाकुर जी की इच्छा होगी तब हम पूरी करेंगे। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम। मैंने गत वर्ष भी आपसे संकल्प कराया था, इस बार फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि सबके मंगल के लिए, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए आज इस भाव यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय, इस समय प्रभु यहाँ पर विराजमान है।
आपके नेत्रों में प्रेमाश्रु, आपके हृदय में ये आनंद, ये प्रभु की उपस्थिति का लक्षण है। प्रभु प्रकट यहां पर विराजमान है। प्रभु की उपस्थिति में शुभ संकल्प लेना, 2 घड़ी नाम जपना, मन में ये भाव रखकर, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपके भाव से प्रभु, आपके नाम की कृपा से मेरे इस भाव से इस लोक का मंगल हो। प्राणी मात्र के हृदय में आपका प्रेम, आपकी भक्ति प्रतिष्ठित हो। इसी भाव के साथ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नाम आया है जीवन में, भरोसा रखना, निष्ठा भी आ जाएगी। जिस चीज की कमी है आपकी यात्रा में, वो नाम पूरी करेगा। इसलिए एक बार सर्व सहारे छोड़कर पूर्ण निष्ठा से भगवान नाम का आश्रय लेना, आप इस मार्ग पर बढ़ें। और मैं तो ये भी कहता हूँ, आप न बढ़ पाएं तो नाम ऐसी कृपा करे। जीव चलने में असमर्थ है, पर भगवान सर्वसमर्थ हैं। आप उन तक न पहुँच पाएं तो आपका साधन प्रभु को विवश कर दे आप तक आने पे। किसी प्रकार से बस हृदय में ये भाव का, ये श्रद्धा का, ये विश्वास का, ये नामाश्रय का दीप जले। बहुत बहुत शुभ कामना के साथ आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन। रत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन। ओ यमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन। सखिन संग राजत जुगल किशोर, जय 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 श्री वृंदावन। अद्भुत छवि सांझ और भोर, जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग को और न छोर, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम की नदी बहे चहोर, जय 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 श्री वृंदावन। दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहुँ दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। भगवानेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। ओ धन धन श्री गिन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटे हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सबे सुख एक सीत के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वसुमान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। जिनके ही ये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। लेत सुख रास हिडोला फाग, जय 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 श्री वृंदावन। गावत जीवत जुगल सुहाग, जय 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 श्री वृंदावन। छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन। चाह तर करे युगल रस के, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात अंश भुज मेल, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मोक्ति पग पेर, जय 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 श्री वृंदावन। पावन